तो ये हमारा ये क्वेश्चन है मई जून 22-31 का क्वेश्चन है 22-31, यानी 22 हमारा साल है मई जून का और 31 हमारा वेरिएंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमारा सवाल है। ओवरहेड वेरिएंसेस हम पढ़ रहे थे, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड वेरिएंसेस A2 लेवल अकाउंटिंग। P Limited makes one product. It adopts absorption costing and operates a system of standard costing and budgetary control. Absorption costing का मतलब है कि फिक्स ओवरहेड्स को भी प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसा कंसीडर करते हैं। absorption costing में यही होता है, तब फिक्स ओवरहेड आएंगे ना प्रोडक्शन कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी और बजट कंट्रोल भी मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बजटेड इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है क्वेश्चन में। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट से आपको 6000, ठीक है जी। और बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 70 है। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल 4 किलो 6, डायरेक्ट लेबर 3 आवर्स दी हुई है 36। फिक्स्ड ओवरहेड 72000 इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द फिक्स्ड लेबर आवर्स। कहते हैं कि जो 72000 की फिक्स ओवरहेड्स है ना, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या बताने वाला हूं। तो 72000 का जो आपका ओवरहेड मिलेंगे, कहते हैं ये आवर्स के हिसाब से है। अच्छा, आवर्स कितने मिलेंगे? आपके यूनिट्स कितने हैं? 6000 है ना। और एक यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं? डायरेक्ट लेबर के 3। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, तो मेरे पास आवर्स आ जाएंगे कितने? 18000। 72000 को बेटा मैं डिवाइड कर दूंगा अब इतने से, 18000 से, तो आप देख लें मेरा वो रेट भी आ गया कितना, 4 का, जो कि उसने पर आवर के हिसाब से हम जो है वो पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 आवर्स इंटू 12 है ना, 36 वो 12 पर आवर कर रहे हैं। लेकिन 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाय, लेकिन जो ओवरहेड है ना वो 4, ये ओवरहेड जो है वो $4 पर आवर है। क्योंकि आवर तो उसमें लेबर वाली लिखनी ओवरहेड के लिए, लेकिन जो रेट है उसका वो OAR जो है वो 4 है। ये मैंने OAR ही निकाला ना। ये बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही निकाला है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है जी? 72000 डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, आवर के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो वो कितने हैं मेरे बजटेड आवर्स? 18। तो 4 मेरे पास मिलेगा वो यार का रेट। सर 18000 आवर्स कैसे निकालने हैं? 6000 यूनिट से उनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 आवर्स एक यूनिट पर लग रहे हैं, तो 18000 आवर्स जो है वो आपके पास में है वो आ जाएंगे आवर्स के हिसाब से। आगे देखिए, कहते हैं जी कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द बजटेड सेल्स ऑफ 6000। कहते हैं बजटेड सेल्स ऑफ 6000 पे आपने प्रॉफिट निकालना है जी। हम यूज कर लेते हैं कि डॉलर का साइन बना लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी जी? सेल्स। सर ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? हम ये ओरिजिनल बजट बना रहे हैं। इसी को ओरिजिनल बजट कहते हैं। ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल इज ओरिजिनल बजट। क्या कहते हैं? एक्चुअल यूनिट्स स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे कहते हैं फ्लेक्स। और एक्चुअल इंटू एक्चुअल एक्चुअल बजट, ठीक है जी। तो पेपर में ज्यादातर कौन सा बनाना आता है? फ्लेक्स बजट बनाना आता है कि आप यूनिट्स एक्चुअल लेते हैं और रेट कौन सा लेते हैं? स्टैंडर्ड का। तो आपका फ्लेक्स बजट बनता है। इसलिए शायद उसने हमसे मांगा है। सेल्स हमारी कितनी आ जाएगी? 6000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं। 6000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी बेटा? 70। 6000 इंटू 70 करके कितना आता है? सर 420,000। ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से हम प्लस करते हैं ये कितना हमारा? 6000 यूनिट्स इंटू 4 किलो से 6 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना कितना आता है पता है? 6 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? 1.5। रेट जो है ना आपका किलो का, ये टाइम्स पर किलो, तो कितना है? 1.5। 6000 इंटू 4 इंटू 1.5, 36,000। ठीक है, देखते हैं 6000 इंटू 3 इंटू 12, रेट बराबर 12 है।
ओवरहेड्स ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 6000 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 72,000 और ये भी टोटल कर लेते हैं टोटल कर लेते 36,000 प्लस 16,000 प्लस 52,000 324 324,000 ये हम 4,20,000 में से बेटा माइनस करते हैं 96,000 आता है इसमें ठीक है जी प्रॉफिट भी तो बजटेड प्रॉफिट भी करते हैं ये सब चीजें इस मामले को भी करती हैं। अब एक बात बतानी बड़ी जरूरी थी आपको ओरिजिनल प्रॉफिट और फ्लेक्स प्रॉफिट के अंदर पता फर्क किस चीज का आपको ओरिजिनल प्रॉफिट और फ्लेक्स प्रॉफिट के दरमियान जो है वो वॉल्यूम की वॉल्यूम में कौन सा कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस फिर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस लगे आपको सामने दिख रहा है ना इसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी शामिल कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस भी शामिल है सब के सब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस सारे कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस सारे नेट का क्या बनेगा प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस तो आप लेते तो सारे आ गए तो एडजस्ट करके आपका फ्लेक्स प्रॉफिट आ जाता है लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कोर्स में नहीं है यानी वॉल्यूम वेरिएंसेस के बारे में पढ़ना हमारे पार्ट ऑफ कोर्स ही नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करके फ्लेक्स प्रॉफिट पे चले जाते हैं फ्लेक्स एक्चुअल में जब हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है तो क्या करते हैं जो आपके फेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो भी वो ऐड हो जाते हैं और एडवर्स की हैं वो माइनस हो जाते हैं तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारा निकल आवाज थोड़ी खराब हो रही है कोई बात नहीं देखते हैं जी आगे कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द बजटेड सेल्स ऑफ 6,000 यूनिट्स निकाल लिया आगे चलते हैं एक्चुअल रिजल्ट फॉर अप्रैल वर एज फॉलोज अब ठीक हो गई है प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्चुअल कितनी है 5800 यूनिट्स सेलिंग प्राइस 72 है डायरेक्ट मटेरियल 35113 है डायरेक्ट लेबर 221,760 है फैक्ट्री ओवरहेड 70,400 दिया है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस सेल्स प्राइस वेरिएंस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एज ए मेजर ऑफ चेंज इन प्रॉफिट प्रॉफिट का चेंज ही पूछ रहा है फिर डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और आगे वो कहता है जी द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज गोइंग टू परफॉर्म वेरियस एनालिसिस द एक्चुअल लेबर आवर्स यूज्ड इन अप्रैल वर 17,600 और वो कहते हैं कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का बताएं कि वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेटेड इन बी की क्या कॉज हो सकता है डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस कैलकुलेटेड इन बी4 का क्या कॉज हो सकता है एक्चुअल लेबर आवर्स उसने बता दिया मैं बाद में जाना और नीचे भी उसने इसी पॉइंट का पूछा है लेकिन सबसे पहले हम वेरिएंसेस फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले फाइंड करने की सेल्स प्राइस वेरिएंस बेटा निकालते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस बेटा फर्क किसका होता है जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ये होता है जी एक्चुअल यूनिट सोल्ड या एक्चुअल यूनिट्स लिखते हैं आप इनटू एक्चुअल प्राइस एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस और फिर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस प्राइस का फर्क होता है ना सर तो एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने हैं बेटा 5800 एक्चुअल प्राइस हमारी कितनी है 72 फिर एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने हैं 5800 और स्टैंडर्ड हमारी प्राइस कितनी है 70 कहने जरा मल्टीप्लाई क्या आता है शायद 417,600 जी और 5870 so 406,000 निकाल लेते हैं ये आपका आ जाएगा 11,600 हमारा निकला है और क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका आंसर जो आएगा वो फेवरेबल ही है
सेल्स में नॉर्मल होता है ना, सेल्स में अगर पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नेगेटिव है तो एडवर्स। जैसे भी 70 का आपने सेल करना चाह रहे थे, यूनिट 72 का सेल करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट ये उसमें कहते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आप निकालना है। लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में वो कहते हैं कि आपने यूज क्या करना है, आपने बेसिकली यूज करना है एज ए मेजर ऑफ चेंज इन प्रॉफिट। क्या है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कह रहे हैं, लेकिन निकालना क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन निकालना कौन सा है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट पर यूनिट हम निकाल लेंगे बेटा, प्रॉफिट पर यूनिट हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसका देखिए प्रॉफिट पर यूनिट हमारा कितना आता है बेटा, 5800 इंटू 72 माइनस करें सारी कॉस्ट, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 5800। पीछे वाला प्रॉफिट पर यूनिट वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट है, 96,000 डिवाइडेड बाय 6000, कितना आ जाएगा जी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका वही चाहिए मुझे। ठीक है, निकालता हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। कैसे निकलेगा जी, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये बजटेड यूनिट्स, एक ही बात है, यूनिट्स में चेंज नहीं लगा, इंक्लूड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ये आपका क्या आ जाएगा जी, 5800 मल्टीप्लाइड बाय कितना निकाला था हमने, 16, और फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी हमारे 6000 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 16, करें जी क्या आता है, 92,800 आ जाएगा 96,000। आपका प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस जो है, लिखा सेल्स वॉल्यूम है, निकाला मैंने प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, प्रॉफिट स्टैंडर्ड यूज करूंगा ना, तो ये कितना आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है कितना, 3200। आपका कितना आ जाएगा बेटा ये, एडवर्स। अब याद रखिएगा फ्लेक्स प्रॉफिट का और इसका जो फर्क है वो इसी एडवर्स वेरिएंस माइनस कर देंगे 3200, आपका फ्लेक्स प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। कह रहे जरा 96 माइनस 3200, जी 92,800। अब जरा 5800 को मल्टीप्लाई करें, 5800 मल्टीप्लाई बाय 16 करें, हाँ तो वही आपका फ्लेक्स प्रॉफिट है ना, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये हमने अपना प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस भी फाइंड कर लिया है। डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस निकालना है, डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस निकालना है, और फिक्स ओवरहेड हमें निकालना है वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस निकालता हूँ, क्या होगा जी इधर, मटेरियल टोटल वेरिएंस एक्चुअल इंटू एक्चुअल हो जाएगा आपका, एक्चुअल भला क्या है, भला क्वांटिटी कर देता हूँ, इंटू एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी जरा देखनी पड़ेगी आपको, एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि 35113 आपका जो है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस आएगा 35113, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी के साथ, ये कितना है 35113। स्टैंडर्ड का मतलब है एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं बेटा, एक्चुअल यूनिट्स पर, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं 5800, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं 4, 5800 इंटू 4 कितना आता है 23,200, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है हमारी बेटा 1.5, ये निकाली है 1.5 जी, क्या आ जाएगा जी 34,800। थ्री थ्री बार है, इसके पता चल रहा है कि हमारा सवाल ऑटोमेटिकली करेक्ट है। बस निकाल लें इसका, 313 आपका, अगर आप देखें तो 313 आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब है हमारा ये वेरिएंस क्या है, एडवर्स है, एडवर्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने निकालना है जी टोटल लेबर वेरिएंस, देख लेते हैं इसका, इसमें क्या हो जाएगा, वही एक्चुअल यूनिट्स, सॉरी एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल प्राइस,
और नीचे आपका आ जाएगा जी स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल प्राइस, क्योंकि एक्चुअल आवर नहीं है, हमें अमाउंट दी गई डायरेक्टली लिखनी पड़ेगी, रास्ता नहीं हमारे पास कोई और। वो कितनी दी हुई है हमें अगर हम देखें नीचे 221760, 221760 यहाँ लिख लूंगा मैं 221760। फिर स्टैंडर्ड आवर्स हमें निकालने पड़ेंगे एक्चुअल यूनिट्स पर 5800 पर। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर लग रहे हैं 3, 5800 इंटू 3 आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स 7400, 17400। कितना कर देंगे बेटा आप इसको 12 से, जो आपका रेट है स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी लेबर की 208800। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी आपका वेरिएंस जो है वो एडवर्स आ रहा है 960 और ये एडवर्स आ रहा है। ठीक है, तो हम टोटल लेबर टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं, अब हम बात कर रहे हैं ओवरहेड के लिए, जिसके लिए मैं सवाल ये आपको करवा रहा था कि ओवरहेड वेरिएंस हम समझ रहे थे ना, वो कैसे निकालें। ओवरहेड वेरिएंस में सबसे पहले आपका आता है जी ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बेटा ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस किस किस का फर्क होता है, एक्चुअल ओवरहेड्स का और बजटेड ओवरहेड्स का, दोनों ही दिए हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्चुअल ओवरहेड्स कितने दिए हमें क्वेश्चन में, ऊपर चले ये देखिए कितने एक्चुअल ओवरहेड 70,400 के हमें एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख लेंगे 70,400। बजटेड ओवरहेड आपने अभी तो निकाले हैं, दिए भी हुए हैं, वो कितने हैं 72,000। कहाँ दिए हुए हैं, हर जगह दिए हुए हैं। ये देखें ये दिए हुए 72,000 के, हमने निकाले भी हैं। कितने निकाले हैं आपने वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये 6,000 इंटू 3 इंटू 4 72,000 हमने बजट ओवरहेड्स ही तो फाइंड किए थे। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा जी ये 1600 फेवरेबल। 1600 आपके पास आ जाएगा, 1600 आपके पास आ जाएगा। देखिए अगर आपका आंसर जो है ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या होगा बेटा फेवरेबल, क्योंकि कॉस्ट में हम नेगेटिव होगा तो फेवरेबल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जी वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस फर्क किसका होता है बेटा, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ऊपर आपके पास ऑलरेडी दी हुई है 72,000, इसको शो भी कर सकते हैं कैसे सर, देखिए कितने यूनिट्स थे 6,000, 18,000 आवर्स थे बजट आवर्स, और एक आवर पर हमारा रेट कितना था 4, वही बने। अब हमने निकालने स्टैंडर्ड आवर्स, यानी एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं 5800 इंटू 3, तो आपके आएंगे स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ओवरहेड का ना बताया हो तो हम ये सपोज करते हैं कि वो लेबर के हिसाब से ही लगेगी। कल मैंने बताया था 5800 इंटू 3 करें कितना आता है 17,400, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको किससे 4 से, तो आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट कितनी आती है 69,600। इसका हम सॉल्व कर लेंगे। इसका डिफरेंस अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा एडवर्स आ रहा है 2400 एडवर्स। अब जरा गौर भी कर लेते हैं इसमें, क्योंकि सब कुछ दिया है ना। हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगाने चाहिए थे ओवरहेड के 17,400 घंटे, हम कितने घंटे लगा रहे हैं 18,000, ज्यादा घंटे लग रहे हैं हमारे बजट के हिसाब से, इसी वजह से हमारा ये वेरिएंस जो है एडवर्स आ रहा है। और इसकी डिटेल में जाते हैं मजीद, अभी मजीद इसके ऊपर बात करूंगा मैं, लेकिन पहले मैं बात करूंगा किसकी, बताता हूँ जरा देख ले सवाल को। अब मैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालता हूँ। अब वो कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज गोइंग टू परफॉर्म वेरियस एक्चुअल लेबर आवर यूज्ड इन अप्रैल 17,600। एक्चुअल आवर्स भी कहते हैं कि 17,600 है। कहता है कि सेल्स वॉल्यूम वेरियस कैलकुलेटेड इन B2 जो है वो उसका कॉस्ट
कहता है कि क्या वजूहात है। वॉल्यूम वेरिएंस में तो आवर्स तो आते ही नहीं है ना, तो वॉल्यूम वेरिएंस B2 में कॉस हमारा क्या होगा, वो हम देखते हैं क्वांटिटी की वजह से। ये वाला था ना कि आपने चाहा था कि आप कितनी यूनिट्स बेचे, 6,000 यूनिट्स का प्रॉफिट, लेकिन आप असल में यूनिट्स कितनी सेल कर पा रहे हैं, सिर्फ 5800। उसकी वजह से आपको जो है वो लॉस हुई। नहीं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का क्वेश्चन, इसलिए हम सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस समझ सकते हैं। फिर लेबर की बात कर रहे हो, एक्चुअल आवर कहता है 17,000 कितने हैं, 600 है। एक्चुअल आवर कितने हैं, 17,600, यानी हम कितने आवर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, 17,600, जबकि लगाने कितने चाहिए थे आपको, 17,400, तो ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए वो एडवर्स आ रहा है। जो आपका लेबर वेरिएंस जो है वो भी आपका एडवर्स आ रहा है, टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, बिकॉज आपका जो रेट भी निकालो, रेट भी निकालो, रेट निकालो, 221,760 डिवाइड बाय 17,600, 221,760 डिवाइड बाय 17,600, 12.6। अब हमें कितने पैसे पे करने चाहिए थे लेबर को, 12, ठीक है ना, तो हम लेबर के पैसे एक्चुअल कितने पे कर रहे हैं, 12.6, तो वो भी ज्यादा है, वो भी आप ज्यादा पे कर रहे हैं, इसी वजह से आपका लेबर वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट बताएंगे, वॉल्यूम वेरिएंस में दोनों ही कर सकते, प्रॉफिट तो सेम रहना ना। ठीक है जी, आगे कहते हैं by analysis the material total variance direct material usage variance was found to be 1275 adverse, assess whether or not the company has been successful in controlling the direct material cost price, justify your answer। वो कहता है कि direct material usage variance जो है वो adverse है आपका। अब देखिए कितना है, 1275 से adverse है। अगर आप direct material प्राइस वेरिएंस की बात करें, टोटल वेरिएंस की, तो वो भी adverse आ रहा है 313 से, जबकि आपका जो वो वेरिएंस है, वो जो दूसरा वेरिएंस है आपका, ये कहते हैं यूजेज वेरिएंस 1275 एडवर्स, एडवर्स कम हो गया ना, टोटल एडवर्स कम हो गया। इसका मतलब है जो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है। यू आर बेसिकली परचेजिंग लो क्वालिटी मटेरियल, और यू आर परचेजिंग मटेरियल एट ए लेसर प्राइस देन एक्चुअल प्राइस, देन स्टैंडर्ड प्राइस। आप स्टैंडर्ड प्राइस के मुकाबले में सस्ता मटेरियल खरीद रहे हैं, तभी तो आपका यूजेज ज्यादा हो रहा है, तो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, यूजेज ज्यादा हो रहा है, इसलिए यूजेज वेरिएंस जो है वो एडवर्स है। लेकिन जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है, तभी आपका जो टोटल वेरिएंस है वो एडवर्स कम होगा। यानी कितना फेवरेबल होगा, 1275 माइनस 313, 1275 माइनस 313, 962 से आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, क्योंकि 1275 ये एडवर्स है, वो फेवरेबल था, तभी ओवरऑल एडवर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसने बात जो की थी उस पर डिस्कस करना है। इसने कहा था कि सर ये बताएं कि ये जो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है इसका लॉजिक क्या है। अब इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ आज, ना मैंने कल की ना मैंने आज की, क्योंकि मुझे फॉर्मूले पहले याद कराने हैं, फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, उसके बाद हम लॉजिक की बात करेंगे। इस लॉजिक का ताल्लुक नॉर्मली इसका सवाल पेपर में बहुत कम आएगा, तकरीबन ना होने के बाद एक आधी दफा आया है, सवाल नहीं थ्योरेटिकल से, वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो क्यों, रीजन बताएं, तो जरा देखिएगा। ये जो बजटेड आवर्स ओवरहेड्स कॉस्ट लग रही है हमारी बेटा, इसमें हम कितनी यूनिट्स बना रहे थे, 6,000, एक यूनिट पर कितने आवर लग रहे थे, 3। अब हम यूनिट कितने बना रहे हैं बेटा, 5,800, और एक यूनिट पर आवर कितने लग रहे हैं, 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट सेम है 3 और 3, स्टैंडर्ड रेट पर आवर वो भी सेम है 4 और 4। फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है, यूनिट्स की वजह से। हमें कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे, 6,000, हम बना कितने गए हैं, एक्चुअल 5,800, आपका वो एडवर्स, ये बजट था आपका 6,000 का, लेकिन आपने बनाए यूनिट्स कितने, सिर्फ 5,800, तो वॉल्यूम मेरे से आपका एडवर्स आ रहा है, ये है उसका रीजन, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है सर। इसी तरह कैपेसिटी देखो, नहीं आवर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा, मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, आवर्स एक यूनिट पर 3 लग रहे हैं, और एक यूनिट पर कॉस्ट कितनी आ रही, $4। एक्चुअल में भी आवर एक यूनिट पर 3 लग रही है, लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी आ रही, 4। फर्क किसकी वजह से आ रहा है, यूनिट्स की वजह से। हमें चाहिए था 6,000 यूनिट बनाना, लेकिन हम बना रहे हैं 5,000 एक्चुअल, वॉल्यूम हम कम बना रहे हैं, इसलिए ये कोई इस तरीके से देखना पड़ेगा, आवर से नहीं देखना, आवर से नहीं देखना, वॉल्यूम मीन्स जो वॉल्यूम मीन्स जो ओवरहेड क्या है उसको यूनिट्स में देखना पड़ेगा।
क्योंकि आवर्स दोनों के सेम। समझ आई बात की? ये हमारा क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अब बाकी आप ओवरहेड के सवाल मैं चाहूंगा कि आप जो है आगे पढ़ लेते हैं इसको और मजीद। नहीं हो गया सवाल कंप्लीट। अब देखिए इसी तरह इसका सवाल इसी पेपर का पिछला सवाल था, बेटा उसको सॉल्व करें। ये एक इसी क्वेश्चन का है, बिल्कुल आसान सवाल है, कल मैंने दिया था, इसे सॉल्व करें। और उसके बाद मैंने कहा था कि आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा रात वाली क्लास के अंदर A2 की। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं ऑनलाइन अब्दुल्ला, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इसी पेपर का पहला क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा कितने बजे होगा? जी। टाइम क्या होगा इसका? तो टाइम 7:45 का है, ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने करवाना है इसी पेपर का मैन्युफैक्चर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, और एक सवाल IAS का भी है। मैं मैथ लंच कर रही थी।